Next question is, find quadratic polynomial if sum of zeros is 0 and product of zeros is √5। इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको पता है ज़ीरोज़ को हमने सिंबल यूज़ किया था अल्फ़ा एंड बीटा। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 and product of zeros that means alpha into beta is equal to √5, and we want to find the quadratic equation which satisfies this condition. Now the general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Now our first aim is to find values of a, b and c. a, b, c के वैल्यूज़ निकालना, ये हमारा सबसे बड़ा एम है। जब हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसमें हम ए बी सी की वैल्यूज़ रख के ये पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया है, और हमें ये भी तो पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए, क्योंकि हमको ए बी सी का काम है ना, तो हमको ये लेना ही पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 0 इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए। ओके, अब डरिए मत, इसके आगे भी हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सो 0 कैन बी रिटन एज 0/1 इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए। हो गया यहाँ तक। अभी सेकंड कंडीशन, अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू √5 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए भी हो सकता है। सो पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा हियर, सो √5 इज इक्वल टू c बाय ए। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर तैयार करेंगे, जिसको डिनोमिनेटर नहीं है उसको हम 1 रख सकते हैं, इज इक्वल टू c बाय ए। अभी इस तरह से कंपेयर दिस टू इक्वेशंस। अभी यहाँ हम आराम से सबसे पहले a निकालेंगे, क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है और इधर भी a इज इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है। दोनों तरफ a की वैल्यू सेम है, इसलिए हम सबसे पहले लेंगे a इज इक्वल टू 1। देन b, अभी यहाँ देखिए 0 इक्वल टू नेगेटिव b, इसका मतलब नेगेटिव b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, मान लो 2, तो हम नेचुरली यहाँ b इज इक्वल टू नेगेटिव 2 रख सकते थे, क्योंकि ये 2 नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी तो है 0, तो क्या हम ये नेगेटिव साइन 0 को दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि 0 ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन राइट b इज इक्वल टू 0। सो पुट हियर b इज इक्वल टू 0। देन व्हाट अबाउट c? द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू √5। सो c इज इक्वल टू √5। सो पुट वैल्यू ऑफ a b c इन दैट इक्वेशन। पॉलिनोमियल। तो ये बन गया है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1x² प्लस 0x, 0 की वैल्यू वहाँ पे रखनी है, प्लस √5। आगे 1 तो हम लिखते नहीं कभी भी, x²। अभी इसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसको फिर से यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे प्लस √5। ये तो हो गया सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड kx² plus √5 polynomials where k is real number which satisfies the given condition, and the condition is sum of zeros is equal to 0 and product of 0 is equal to √5। ओके, और मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में और एक मेथड बताई थी, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको सेकंड मेथड भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सेकंड मेथड देखिए, इससे थोड़ी इजी है। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये है वो फार्मूला। इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है
और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अभी सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितने दी है हमको, 0, सो राइट 0 और यहाँ x वैसे ही, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू है √5, सो पुट हियर √5, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू तो 0 आती है इसलिए इसको लिखना ही नहीं है, तो ये प्लस √5। देखिए आ गया है। तो जनरली MCQ में आप ऐसे शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आपको वही अपनी मेथड करनी पड़ेगी ABC निकालने की। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट वी कैन फाइंड के एक्स स्क्वायर प्लस √5 quadratic polynomials which satisfies given conditions, और वो conditions क्या है, sum of zeros is equal to 0 and product of zeros is equal to √5। ओके, ठीक।